बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं सबसे पहले आपको एक बहुत प्यारा गला बनाने का तरीका बताती हूँ। पहले ये गला बहुत लंबा काटा जाता था और उसके अंदर फिलिंग की जाती थी कपड़े की। अब अगर हमारे पास कपड़ा कम भी हो तो हम उसी कपड़े में अपना गला सही मुकम्मल बना सकते हैं। हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हम 4 इंच दोहरा करके बुकरम का टुकड़ा लेते हैं और उसको हम रखते हैं और 17 या 16 इंच अपनी कद के हिसाब से उसकी लंबाई ले लेते हैं और उसको ऐसे लाइन लगा के उसको एक गला ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर गला ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर वाला हम ले लेते हैं तकरीबन 5 इंच और नीचे से हम ले लेते हैं तकरीबन 2.5 या 3 इंच। ठीक है, और इसको ऐसे करके लाइन लगा लेते हैं। वैसे ये गला इतना लंबा बनता है तकरीबन नीचे से 12 इंच और 12 और 5 ये 17 इंच बन जाता है। इसलिए इसको ये नीचे ऐसे लाइन लगाते हैं और इसके दरमियान जहाँ इसका दरमियान होता है वहाँ एक लाइन लगाते हैं ताकि इसकी शेप जो है ना एक पत्ती की शक्ल की बन जाए। ठीक है ना, ऐसे करके बन जाती है। पहले तो हम ये सारा काटते होते थे कटाई करके तो फिर गला बनाते थे। अब हम इतना काट लेते हैं। ठीक है, अब हम इसकी ऐसे करके कटाई करते हैं कि उसको इस तरीके की शेप दे के इसके साथ हमने बुकरम को अटैच कर दिया। और आप थोड़ी सी कॉमन पिने बाज़ार से मंगवा लें। एक बार कॉमन पिने मंगवा लेंगे वो आपके पास कभी ख़त्म नहीं होगी और आधे घंटे में आपकी कमीज़ जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आपने ऐसे कपड़े के ऊपर इसको ऐसे कर लेना है और इसको पिनों के साथ इसके ऊपर ऐसे करके जोड़ लेना। जोड़ने के बाद ये पहले हम यहाँ सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं, आपने इसके साथ इसको ऐसे पिनों सुइयों जो भी आपके घर में है वो लगा लें, नहीं तो आप पिन्ने बाज़ार से मंगवा लें। एक बार मंगवा लेंगे तो आपकी ख़त्म नहीं होंगी। अब इसको ऐसे पकड़ के साथ लगा के ये देखो ना ये बिल्कुल साथ हो गया ना, अब ये हिलने वाली कोई बात नहीं। ठीक है ना, अब आप इसको ना ऐसे कर, ठीक है, सिलाई लगाने के लिए ये पहले मशीन में के अंदर धागा डालें और फिर इसको के यहाँ से लेके, क्योंकि अगर आपने पहले लोग यहाँ से बाहर लगाते थे ना, हम नहीं लगाते कि इतना लंबा चौड़ा फिर उसको देखना पड़ता है। हम यहाँ से ऐसे लेते हैं और ऐसे साथ बुकरम, ये जो नाड़ी औरत है ना वो भी अपना कमीज़ इसके साथ सिलाई कर सकती है। ऐसे साथ इसको लेते आना है, ऐसे लेते आना है, ऐसे यहाँ से यहाँ से ऐसे करते आना है। ऐसे यहाँ आके तो इसको देखना है कि इसकी नोक जो है ना वहाँ से मशीन का पैर 1 मिनट खड़ा करके तो उसको ऐसे करके फिर इसका ऐसे मोड़ काटना। अब इसको यहाँ से ऐसे चक्कर काटना है और इसको यहाँ से ऐसे करना है। ठीक है, पिन्ने लगी होती हैं, ये हिलता नहीं है और ना ही कहीं इसका कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल आपका राइट बनेगा, ठीक बनेगा। आपने ऐसे इसको लेते आना है। अगर पिन्ने ना लगी हो तो फिर गले जो होते हैं ना वो टेढ़े मेढ़े से भी बन जाते हैं इसे अक्सर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसको यहाँ से हमने ऐसे किया और ये हमने ऐसे इसको किया। ठीक है, जब हमारी सिलाई यहाँ पहुँचती है ना तो ये इसकी आगे से नोकें होती हैं ना, इसको ऐसे कर देते हैं। फिर इसको यहाँ से ऐसे कर देना, ऐसे करके ये अब हमने इसकी सिलाई लगा ली है। गला हमने कमीज़ के दामन के साथ हमने इसको अटैच कर दिया। अब इसकी ये जो हमने पिन्ने वगैरह लगाई थी ना इसको थिन करने के लिए साथ, तो ये हमने सारी निकाल दी है। ठीक है, रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं सबसे पहले आपको एक बहुत प्यारा गला बनाने का तरीका बताती हूँ। पहले ये गला बहुत लंबा काटा जाता था और उसके अंदर फिलिंग की जाती थी कपड़े की। अब अगर हमारे पास कपड़ा कम भी हो तो हम उसी कपड़े में अपना गला सही मुकम्मल बना सकते हैं। हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हम 4 इंच दोहरा करके बुकरम का टुकड़ा लेते हैं और उसको हम रखते हैं और 17 या 16 इंच अपनी
कद के हिसाब से उसकी लंबाई ले लेते हैं और उसको ऐसे लाइन लगा के उसको एक गला ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर गला ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर वाला हम ले लेते हैं तकरीबन 5 इंच और नीचे से हम ले लेते हैं तकरीबन 2.5 या 3 इंच। ठीक है, और इसको ऐसे करके लाइन लगा लेते हैं। वैसे ये गला इतना लंबा बनता है तकरीबन नीचे से 12 इंच और 12 और 5 ये 17 इंच बन जाता है। इसलिए इसको ये नीचे ऐसे लाइन लगाते हैं और इसके दरमियान, जहाँ इसका दरमियान होता है वहाँ एक लाइन लगाते हैं ताकि इसकी शेप जो है ना एक पत्ती की शक्ल की बन जाए। ठीक है ना, ऐसे करके बन जाती है। पहले तो हम ये सारा काटते होते थे कटाई करके, तो फिर गला बनाते थे। अब हम इतना काट लेते हैं। ठीक है, अब हम इसकी ऐसे करके कटाई करते हैं कि उसको इस तरीके की शेप दे के इसके साथ हमने बुकरम को अटैच कर दिया। और आप थोड़ी सी कॉमन पिने बाज़ार से मंगवा लें। एक बार कॉमन पिने मंगवा लेंगे वो आपके पास कभी ख़त्म नहीं होगी और आधे घंटे में आपकी कमीज़ जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आपने ऐसे कपड़े के ऊपर इसको ऐसे कर लेना है और इसको पिनों के साथ इसके ऊपर ऐसे करके जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद ये पहले हम यहाँ सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं, आपने इसके साथ इसको ऐसे पिनों सुइयों जो भी आपके घर में है वो लगा लें, नहीं तो आप पिन्ने बाज़ार से मंगवा लें। एक बार मंगवा लेंगे तो आपकी ख़त्म नहीं होगी। अब इसको ऐसे पकड़ के साथ लगा के, ये देखो ना ये बिल्कुल साथ हो गया ना, अब ये हिलने वाली कोई बात नहीं। ठीक है ना, अब आप इसको ना ऐसे कर, ठीक है, सिलाई लगाने के लिए ये पहले मशीन में के अंदर धागा डालें और फिर इसको के यहाँ से लेके, क्योंकि अगर आपने पहले लोग यहाँ से बाहर लगाते थे ना, हम नहीं लगाते कि इतना लंबा चौड़ा, फिर उसको देखना पड़ता है। हम यहाँ से ऐसे लेते हैं और ऐसे साथ बुकरम, ये जो अनाड़ी औरत है ना वो भी अपना कमीज़ इसके साथ सिलाई कर सकती है। ऐसे साथ साथ इसको लेते आना है, ऐसे लेते आना है, ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे 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 करते आना है, ऐसे यहाँ आके तो इसको देखना है कि इसकी नोक जो है ना वहाँ से मशीन का पैर 1 मिनट खड़ा करके तो उसको ऐसे करके फिर इसका ऐसे मोड़ काटना। अब इसको यहाँ से ऐसे चक्कर काटना है और इसको यहाँ से ऐसे करना है। ठीक है, पिन्ने लगी होती हैं, ये हिलता नहीं है और ना ही कहीं इसका कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल आपका राइट बनेगा, ठीक ठीक बनेगा। आपने ऐसे ऐसे इसको लेते आना है। अगर पिन्ने ना लगी हो तो फिर गले जो होते हैं ना वो टेढ़े मेढ़े से भी बन जाते हैं इसे अक्सर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसको यहाँ से हमने ऐसे किया और ये हमने ऐसे इसको किया। ठीक है, जब हमारी सिलाई यहाँ पहुँचती है ना तो ये इसकी आगे से नोकें होती हैं ना, इसको ऐसे कर देते हैं। फिर इसको यहाँ से ऐसे कर देना, ऐसे करके ये अब हमने इसकी सिलाई लगा ली है। गला हमने कमीज़ के दामन के साथ हमने इसको अटैच कर दिया। अब इसकी ये जो हमने पिन्ने वगैरह लगाई थी ना इसको थिन करने के लिए साथ, तो ये हमने सारी निकाल दी है। ठीक, और ये उतार के तो इसको हमने ऐसे करके ना सीधा करके ना इसको हमने आयरन कर दिया। ठीक है, और ये गला हमारा गया बन। ठीक है ना, अब हमने हमारे पास सुई और इसमें तो हमने इसको बाहर इसके पीछे को करके ना, तो इसको हमने इसको ऐसे पीछे को करके सही करके तो इसको हमने ऐसे करके तरपाई कर देना। ठीक है, ये सुई के साथ सारे गले को हमने तरपाई कर देना। ये अब हमने सारी तरपाई कर ली है और इसको हमने आयरन कर देना ऐसे करके। ठीक है, ये देखें ये अब हमारा गला हो गया तैयार। इसको अच्छी तरह इस्त्री कर देना है, आयरन कर दिया, आयरन कर दिया। अब हमारा ये गला हो गया तैयार। ठीक है, अब हमने ऐसे करना है, जो हमने कटाई नहीं की थी ना वो हमने ऐसे पेल्सन के साथ ये जो हमने वो पत्ती सी बनाई थी ना, कहा था नीचे हम पत्ती बना रहे हैं, वो हमने ड्रॉ की थी, लेकिन हमने कटाई नहीं की थी, हमने इतना इतना कटाई कर लिया था। हमने ऐसे रख के ना उसकी ऐसे करके शेप कर देनी कि जैसे वो हमारी पत्ती इसमें बन जाए। ठीक है, अब हम इसके साथ ये सारा जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद फिर लेस वगैरह लगा के आपको इसकी फुल लुक दिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये है इसकी फुल लुक। अगर आपको पसंद आए
तो लाइक कीजिएगा और बाकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी फिटिंग करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। Like, share and subscribe more videos. Thank you.